विधानसभा सीट पर रश्मि वर्मा बनाम विजय वर्मा, कौन बाजी मारेगा, हार तय। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। बिहार की राजनीति का असली स्वाद तभी आता है जब चंपारण की धरती पर चुनावी नगारे बजते हैं। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज विधानसभा सीट क्रम संख्या 3 भी उसी में से एक है, जहां हर चुनाव में मुकाबला हाई वोल्टेज होता है। और ये सीट वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और 2008 के पड़ी सीमन के बाद अस्तित्व में आई। पहली बार 2010 में यहाँ चुनाव हुआ और तभी से ये सीट सुर्खियों में रहने लगी। साल 2010 में हुए पहले चुनाव में बीजेपी ने शानदार शुरुआत की और पार्टी के सतीश चंद्र दुबे ने कांग्रेस प्रत्याशी आलोक प्रसाद वर्मा को करारी शिकस्त दी। दुबे को 45,202 वोट मिले, जबकि आलोक प्रसाद वर्मा को 24,794 वोट मिले। तीसरे नंबर पर ये रहे निर्दलीय फखरुद्दीन खान को भी अच्छा समर्थन मिला, उन्हें 22,381 वोट मिले। जीत का अंतर था 20,228 वोटों का, जिसने बीजेपी के लिए इस सीट पर मजबूत नींव डाल दी। तो वहीं अगर बात करें 2014 में उपचुनाव हुआ और यहीं से बीजेपी की महिला चेहरा रश्मि वर्मा मैदान में उतरी। नरकटियागंज की मेयर रह चुकी रश्मि ने कांग्रेस के फखरुद्दीन खान को 15,742 वोटों से हराया। रश्मि को 64,602 वोट मिले, जबकि फखरुद्दीन खान को 48,860 वोट मिले, तीसरे स्थान पर रहे। और वहीं जीपीएस उम्मीदवार रामभुज महतो महज 3,769 वोट ही ला पाए। इस जीत ने रश्मि वर्मा को स्थानीय राजनीति का बड़ा चेहरा बना दिया। लेकिन 2015 में हालात बदले। इस बार कांग्रेस के विनय वर्मा ने बीजेपी की दिग्गज रेणु देवी को पटखनी दे दी। तो वहीं विनय वर्मा ने 57,212 वोट पाकर जीत दर्ज की, जबकि रेणु देवी को 41,151 वोट मिले। हार का अंतर था 16,601 वोटों का। दिलचस्प बात तो ये रही कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ी रश्मि वर्मा ने भी दमदार प्रदर्शन किया और 39,200 वोट हासिल किए। यानी कि इस बार जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया और कांग्रेस का परचम लहराया। साल 2020 आते आते माहौल फिर से बदला। बीजेपी ने रश्मि वर्मा को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। रश्मि को 75,484 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के विनय वर्मा को 54,350 वोट मिले। इस बार हार का अंतर 21,134 वोटों का रहा। तीसरे नंबर पर रही निर्दलीय उम्मीदवार रेणु देवी, जिन्हें की 7,674 वोट ही मिले। ये साफ हो गया कि इस सीट पर मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। अब सवाल उठता है कि 2025 में किसका सिक्का चलेगा। बीजेपी फिर से रश्मि वर्मा को मैदान में उतार सकती है। उनकी पहचान स्थानीय चेहरा होने के साथ साथ संगठन पर पकड़ बनाने वाली नेता की भी है। और वहीं कांग्रेस के पास विनय वर्मा है, जो कि 2015 में जीत का स्वाद चख चुके हैं और लगातार यहां से मतदाताओं के बीच सक्रिय रहते हैं। नरकटियागंज की राजनीति में दिलचस्प बात यह है कि यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण बड़े पैमाने पर होता है। 2010 से अब तक के चुनावी नतीजे गवाही देते हैं कि जनता कभी बीजेपी को तो कभी कांग्रेस को मौका देती रहती है और बीजेपी को फायदा मोदी फैक्टर और संगठन की मजबूती से मिलता है। दूसरी ओर कांग्रेस जातीय समीकरण और नाराज वोटरों को साधने की कोशिश में रहती है और 2020 में जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया था। लेकिन क्या 2025 में भी वही ट्रेंड जारी रहेगा? नरकटियागंज की जनता फिलहाल सोच में है। एक तरफ रश्मि वर्मा है, जो कि महिला नेतृत्व की पहचान है और 5 साल से लगातार सक्रिय रही हैं। दूसरी ओर विनय वर्मा है, जो कि विकास के मुद्दे और 2015 की जीत का हवाला देकर जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोग अक्सर कहते हैं नरकटियागंज में लड़ाई हमेशा तगड़ी होती है। यहाँ कोई भी उम्मीदवार अपनी जीत को लेकर
निश्चित नहीं रह सकता। इतिहास बताता है कि नरकटियागंज सीट पर चुनावी मुकाबला हर बार रोमांचक रहा है। 2010 से लेकर 2020 तक बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी से जीत हासिल की, तो वहीं 2025 में भी यहां भिड़ंत बीजेपी बनाम कांग्रेस की ही होगी। फर्क बस इतना है कि इस बार दाव और भी बड़ा है। अब देखना यह है कि क्या रश्मि वर्मा जीत का सिलसिला जारी रख पाएंगी या फिर विनय वर्मा एक बार फिर कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे। चुनावी मौसम आते आते ही सवाल का जवाब हर गली मोहल्ले और चौराहे पर गूंजने लगा है। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मंथन टुडे को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें और हाँ, कमेंट कर ये जरूर बताइएगा कि मंथन टुडे की ये पेशकश आपको कैसी लगी। और हाँ, अभी तक आपने बेल आइकॉन को नहीं दबाया है तो बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।